तो बेटा ये बताओ, इस रूम में तुम्हारे आसपास कौन कौन से पदार्थ दिखाई दे रहे हैं? कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं? नाम बताओ। हाँ? हमारे जो आसपास हमें लोहे की बनी हुई वस्तुएं भी दिखाई दे रही हैं, कांच की बनी हुई वस्तुएं भी दिखाई दे रही हैं, कुछ कागज से बनी हुई वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, कुछ प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब हम प्लास्टिक की वस्तुओं को एक साइड में कर दें, कांच की वस्तुओं को एक साइड में कर देते हैं, और जो ये कागज से बनी हुई वस्तुएं इनको हमने अलग अलग साइड में कर दिया। अब बेटा कुछ पदार्थ जो है प्रकृति में क्या होते हैं, तुमने देखा होगा कि जैसे नींबू है, नींबू का टेस्ट कैसा है? और जो हमारा क्या बोलते हैं, आम तो मीठा है, लेकिन कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है और कुछ का कड़वा भी होता है और कुछ का मीठा होता है। अब जो खट्टे पदार्थ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अम्ल। खट्टे पदार्थों को अम्ल, और जो कड़वे पदार्थ हैं उनको हम क्षार कहते हैं। ठीक है, अब जो अम्ल होते हैं, जैसे अम्ल है हमारे पास में, अम्ल कैसे है? स्वाद में खट्टे। नींबू लाए हो? इसको ले भूल गए, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अगर हमारे पास में कोई पदार्थ है, ये है हमारे पास में, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये क्या चीज है, समझ गए? और हम इसको टेस्ट भी नहीं कर सकते, जो टेस्ट करके हम बता दें कि ये खट्टा है तो ये अम्ल है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हमारे पास में ये कागज के टुकड़े हैं, ये क्या है? हमारे पास में कागज के टुकड़े हैं, एक नीले रंग का और एक लाल रंग का। समझ में आ रहा है? हमें किसी ने बोला है कि इनको लेकर के इस पदार्थ को बताओ कि ये कैसा है। ठीक है, हमने लाल पेपर को लिया, ठीक है, इसमें हमने इसको डुबाया, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नो मैम। नहीं हुआ। लेकिन जब हमने इस नीले रंग के कागज को इसमें डुबाया मैम, तो ये कैसा हो गया? लाल हो गया ना? ये पेपर कैसा था? मैम, नीला। इसमें डुबाने के बाद ये कैसा हो गया? लाल। इसका मतलब है ये जो दिया हुआ पदार्थ है ये क्या है? अम्ल है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर। ठीक है, अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देता है। हो गया ना? तो ये जो विनेगर है, सिरका है, सिरका क्या होता है? अम्ल होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। अब हमने क्या किया? थोड़ा सा पानी लिया, और पानी में हमने ये क्या है हमारे पास में? सरफ। इसको घोल दिया। ठीक है बेटा, अब घोलने के बाद हमारे पास में फिर वही दो लिटमस पेपर है, एक ये है नीला और एक कौन सा है? लाल। अब हम नीले को लिटमस पेपर को इसमें डाल दें, क्या कुछ परिवर्तन हुआ? नो मैम। इस लिटमस पेपर का रंग बदला बेटा? नो मैम। अब हम लाल लिटमस को इसमें डालते हैं। देखो बेटा, अभी दिखा दूँ ना तुम्हें, कैसा था लिटमस पेपर? लाल।
अब कैसा हो गया? नीला कैसा हुआ? नीला हमारा जो ये साबुन का बोल है या सर्फ का बोल था, जब हमने उसमें लाल लिटमस को डाला वो कैसा हो गया? नीला नीला। लेकिन जब हम इसमें नीले लिटमस को डाल रहे हैं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? हमारा क्षार। क्षार क्या करते हैं? नीले लिटमस को क्या कर देंगे? क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। नीले लिटमस पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो लाल है ये कैसे रंग का हो जाएगा? हमारा नीला ये हमारा देखो किस रंग का हो गया? हमारा ये हमारा नीले रंग का हो गया। अब बेटा देखो मेरे पास में दो चीज थी, एक में ये लिक्विड था और एक में मैंने किसका घोल बनाया था? सर्फ का। अब इसमें जब मैंने नीले लिटमस को डाला तो वो किस रंग का हो गया था? लाल। यानी कि ये क्या है? इसमें क्या है? अम्ल। और जब मैंने इसमें लाल लिटमस को डाला वो किस रंग का हो गया? नीले। यानी कि ये जो घोल है ये क्या है? क्षार। वेरी गुड बेटा। तो अम्ल और क्षार में क्लियर हुआ। तो कुछ पदार्थ जो है वो अम्ल होते हैं और कुछ पदार्थ क्या होते हैं? क्षार होते हैं, जिनका स्वाद जो है खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? क्षार। समझ में आ गया? यस मैम। हाँ बेटा, नमक भी लाए हो तुम लोग? यस मैम। अच्छा, अभी मैं एक चीज और बता देती हूँ। ये हमारे पास में हल्दी है, ठीक है? ये हल्दी थी हमारे पास में। हल्दी किस रंग की होती है? येलो रंग की है। येलो। अब अगर हम इस पर, ये हमारा इस बोतल में क्या है? अम्ल। अम्ल है, ठीक है? तो अगर हम, ये देखो पीला है बेटा, ये कागज किस रंग का है हमारा? ये सफेद। सफेद रंग का नहीं बेटा, पीले रंग का है। मेरे हाथों पे वो भी लगा। ये देखो पीले रंग का है ना? यस मैम। अब अगर हम इसमें अम्ल को क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं, तो कोई परिवर्तन हुआ? नो मैम। हुआ। लेकिन अब अगर हम इसपे क्या डाल रहे हैं? नमक। ये किस रंग का हो गया हमारा? लाल। ये ब्राउन से कलर का हो जाता है। ये देखो बेटा, जबकि हमने इसमें आम्ल डाला था तो हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। जो हमारी हल्दी है ये एक सूचक है जो हमें यह बताती है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। क्लियर हो गया? सूचक समझ में आया? वे पदार्थ जो हमें यह बताते हैं कि जो अन्य पदार्थ अम्ल है या क्षार, उनको हम सूचक कहते हैं। इतना क्लियर हुआ बेटा? अब देखो हमारे पास में नमक है, चीनी है और रेत है, ठीक है? हमारे पास में ये फर्क मिल रहा है। ठीक है बेटा, देख रहे हो? अब एक परत नली में हमने क्या मिला दिया? रेत। ना बेटा वो दूध साफ, ठीक है? दूसरी में हमने क्या डाल दिया?
नमक। ठीक है, तीसरी में हमने क्या डाल दिया? ये हमारी क्या है? शुगर। अब इसको पकड़ के घुमाओ। तीन फर्क नहीं लिया है, अभी घुमाते रहो, मैं दूंगी, रुक जाओ। अब एक फर्क वाली रोल ले ली हमने। रुको बेटा, अभी दे रही हूँ, इधर को करो बेटा। दीदी उठे उठे ना फिरो। उनको नहीं, अपनी जगह से। हाँ, अभी दे रही हूँ। अब फर्क क्या है? ये हमारा क्या है? तेल। अभी रुको बेटा, वही चीज मैं तुम्हें बता रही हूँ। दिया तो ऊपर रहेगा। रुको, लाओ दो, पकड़ो। दीदी आगे से हटो। तुम तीनों देखो, तुम्हारे ये पकड़ो। अब तुम्हारे पास में 4 बर्फ मिल गया है, देख रहे हो? यस एक में मैम। तेल डाला, एक में बालू डाला, एक में चीनी और एक में नमक। मुझे बताओ तुम्हें कौन कौन सी चीजें दिखाई देगी? अच्छा, ये दिखाई दे रहा है, दिखा क्यों? क्या तुम्हें नमक और चीनी दिखाई दे रही है? घुल जाएगा अभी ना, अगर पूरा वो करोगी तो क्या हो जाएगा? तो तुम मुझे ये बताओ, जो हमारे पास में 4 सोल्यूशन है, इनमें एक तो पानी के ऊपर ही रुक गया, देख रहे हो बेटा? ये क्या है? पानी के अंदर क्या है? मिक्स नहीं हो रहा है। ये देखो, ये अलग गया, ऊपर इसकी क्या बन गई है? इसकी एक तह बन गई है ना, ऊपर ही है। ये देखो, हम पानी और ज्यादा बड़ा को करो। आहो। कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये देखो, ये फिर क्या हो गया? मिक्स करने के बाद भी इकट्ठा ऊपर हो गया, हो गया ना? देखो, फिर आ गया। यस मैम। उसके बाद ये हमारे पास क्या है? रेत। इसको भी हमने खूब मिक्स किया, ये देखो, लेकिन ये भी क्या हो जाता है? इकट्ठे। धीरे-धीरे नीचे आके बैठ जाता है। इसमें हमारे चीनी थी, क्या तुम्हें इसमें चीनी दिखाई दे रही है? चलो, नमक हो या चीनी हो, और इसमें ये 2 है हमारे पास में, इनमें तुम्हें कोई चीज दिखाई दे रही है? और इसमें क्या है? रेत। रेत क्या हो गई? नीचे बैठ गई। और इसमें हमारा क्या था? तेल भी क्या है हमारा? यानी कि तेल भी हमारा पानी में नहीं घुलता है। तो कुछ पदार्थ जो है वो लिक्विड यानी कि द्रव, लिक्विड माने होता है द्रव, द्रव तरल पदार्थ जो होते हैं उनको हम लिक्विड कहते हैं। समझ आया बेटा? पेट्रोल भी नहीं घुलेगा, सरसों का तेल भी नहीं घुलेगा। तो घुलनशीलता के आधार पर, घुलने के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। देखो बेटा, आप हाँ, आपको भी मिलेगा, सबको देखो, सारे देखो, घुमा के खोल के। घुलनशीलता के आधार पर जो वस्तुएं पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, सुनते ही रहो, जो वस्तुएं पानी में घुल जाती हैं या जो वस्तुएं द्रव के अंदर घुल जाती हैं, लिक्विड के अंदर घुल जाती हैं, उनको हम घुलनशील वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमारा चीनी है, नमक है, और और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये क्या हमारी घुलनशील पदार्थ है, डिसॉल्व पदार्थ है। ठीक है, और कुछ पदार्थ कैसे होते हैं हमारे, जो किसके अंदर? जल के अंदर नहीं करते हैं, जल के अंदर नहीं घुलते हैं, उनको हम इनसॉल्युबल पदार्थ कहते हैं। जो पानी के अंदर घुल रहे हैं वो सोलेबल है, घुलनशील है, और जो पानी के अंदर नहीं घुल रहे हैं वो क्या है? इनसॉल्युबल। वो जो तेल है वो क्या है? इनसॉल्युबल
सोलेबल Insoluble. तो समझ में आया घुलनशील पदार्थ और अघुलनशील पदार्थ क्लियर हुआ बेटा वे पदार्थ जो पानी में वाटर में या लिक्विड में सोल्यूबल है घुल जाते हैं उनको हम सोलेबल पदार्थ और जो वाटर या लिक्विड में नहीं घुलते हैं उनको हम Insoluble पदार्थ कहते हैं। इन्हीं दो सोलेबल पदार्थों के नाम बताओ बेटा हाँ जी बेटा सोलेबल हाँ जी बेटा पदार्थों के नाम हाँ हाँ जो पानी में नहीं घुल रहे हैं ना तेल और रेत उनको हम बोल रहे हैं सोलेबल। अघुलनशील और जो हमारा नमक है चीनी है और नींबू का रस है वो भी पानी में घुल जाएगा वो क्या है सोलेबल। यानी कि घुलनशील तो घुलनशील पदार्थ और अघुलनशील पदार्थ समझ में आ गया अम्ल और क्षारक क्लियर हो गया अम्ल क्या है बोलो बेटा अम्ल खट्टा होता है वेरी गुड कड़वा होता है और मुझे इसके आधार पे बताओ इसके आधार पे भी बताओ हाँ बोलिए पहले ये बताओ मुझे आम जो है स्वाद में खट्टे होते हैं ठीक है और छाछ जो है स्वाद में कड़वे होते हैं लेकिन हम इस लिटमस पेपर के आधार पे हाँ सबको दिखाओ बेटा क्या होगा लाल हो जाए सबको दिखाओ बेटा ऐसे खोला इसके बाद जल ये देखो इस तरह से वो देखो अंतर क्या अंतर हो रहा है क्या वो खुला कोई नहीं उसको मैं कर दूंगी पानी कम है पानी उतना ही है डाल दिया मैंने सारा देखो बेटा देखिए एक लाओ देखो कोई देखने को बेटा दीदी हो गया दो है दो पकड़ो देखो इन दोनों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई दे पुणे रहा है 13 पुणे 1 पुणे 1 कुछ दिखाई दे रहा है Very good. वो और तुम लोग दो पकड़ो इन भैया ना बेटा मरी बैठो है सीट पे बैठो कहाँ गए नहीं तुम इनको देखो ना दीदी कुछ अंतर नजर आया समझ में आया कुछ जो काफी अगे बार बार ना वो चीनी क्या हो गई बेटा उधर से वो बंद कर दो उस साइड में लैंप को बंद कर दो हो गया ना देखो बेटा एक बार लास्ट टाइम बता रही हूँ तेल जो है पानी में नहीं चीनी पानी में घुल जाएगी नमक पानी में घुल जाएगा लेकिन तेल भी पानी में नहीं घुलेगा तो वे पदार्थ कहाँ जा रहे हो बैठो जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते उनको हम सोलेबल पदार्थ कहते हैं सोलेबल पदार्थ कहते हैं तेरी बहुत बड़ी सोलेबल पदार्थ मेरी भी कई सारी मैम जाए हाँ जी बेटा Oh, yes.